Why do Bollywood movies suck nowadays? Why only trash is coming out of Bollywood? Hi, my name is Harsh Tyagi. I'm making my first indie feature film, and today we're gonna discuss about decline of Bollywood movies. Everybody around my age who has grown up watching Bollywood films, every late 90s kid or early 2000 kid would agree with me कि everything that is coming from Bollywood right now is completely trash. कि साल में मुश्किल से एक या दो फिल्में आती हैं जिन्हें हम अच्छी फिल्में कह पाएँ, और कभी कभी तो साल में वो भी नहीं आती है. सो वाई इट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट आर द रीजंस, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे. कुछ ये 4-5 रीज़न लगते हैं. सबसे पहले तो मुझे लगता है ये जो कॉरपोरेट्स आ गए हैं अर्ली 2000 से, इन्होंने बॉलीवुड का बेड़ा गर्क किया है. अब पहले जो पैशन के साथ फिल्में बनती थी, पहले जो फिल्म मेकर अपना घर गिरवी रख के, अपनी वाइफ के जेवरात गिरवी रख के, अपना पर्सनल सामान गिरवी रख के फिल्में बनाते थे, वो पैशन के साथ फिल्में बनाते थे. अभी जब से कॉरपोरेट आ गए हैं, सब एकदम जॉब की तरह काम करते हैं. एक तो 400-500 लोग जो फिल्म सेट पे होते हैं, 50 to 60% तो अननेसेसरी लोग ही होते हैं. कि ये कौन है, ये डायरेक्टर के असिस्टेंट है. अच्छा ये कौन है, ये असिस्टेंट के असिस्टेंट है. और ये कौन है, ये असिस्टेंट के असिस्टेंट के असिस्टेंट है. अच्छा ये कौन है, ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है. और ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के असिस्टेंट है. और ये कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के असिस्टेंट के असिस्टेंट के असिस्टेंट है. मतलब 10-10 असिस्टेंट रखे हुए हैं. लिटरली आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट खुजाने के लिए भी डायरेक्टर के पास बंदे होते हैं. दैट इज़ द थिंग अननेसेसरी. और सब अपनी जॉब कर रहे हैं. नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट फिल्म. सबको अपनी जॉब करनी है, सबको अपनी नौकरी बचानी है. नोबडी हैव करेज टू लिसन टू हिज इंट्यूशन कि क्या रोंग जा रहा है. एवरीबडी हैज़ यस मैन अराउंड. एकदम सब कॉर्पोरेटाइज हो गया है. एक तरह से नौकरी कर रहे हैं लोग इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ गुड डैम फिल्म. तो दैट इज़ द थिंग. देयर आर सो मैनी फार्मूला बेस्ड फिल्में. इंट्यूशन के साथ फिल्में आ ही नहीं रही हैं. सबको सीक्वल्स बनाने हैं, रीमेक बनाने हैं. मेटा जोक्स डाल दो. मेटा जोक डाल दो. इंस्टाग्राम के आई कैची कंटेंट बनाना है सबको. ट्रेंड फॉलो करना है. कोई गलती से अगर 15-20 साल पहले अच्छी फिल्म बन भी गई थी, तो अब उसी को मिल्क करे जा रहे हैं. उसी के 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 पार्ट निकाले जा रहे हैं कि ओ ये अगला पार्ट है उसका, अगला पार्ट है ये उसका, अगला पार्ट है. स्टोरी बिल्कुल अलग है. कैरेक्टर्स नए आ रहे हैं, घुस जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं. पता नहीं कहाँ से कंटिन्यूएशन ऑफ स्टोरी कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता है. बस अगला पार्ट है उसका, मिल्क कर लो उसे. फ्रेंचाइजी है फ्रेंचाइजी. मेटा जोक, वो जो जोक 20 साल पहले चला था, मीम बन गया था, उसका जोक. पहले अच्छी फिल्में थीं, उनके डायलॉग्स पे मीम्स बनते हैं. आजकल ऐसा लगता है कि डायलॉग राइटर से जानबूझ के ऐसे डायलॉग लिखवाए जा रहे हैं कि इस पे मीम बने. कि लिख ऐसा डायलॉग, मीम बनना चाहिए इस पे तो पक्का मीम बनेगा सर, इस पे पक्का. या फिर पुरानी फिल्मों के जो हिट डायलॉग हैं उन्हीं को उठा ले रहे हैं, दोबारा से मिल्क करे जा रहे हैं. दोबारा से कि ठीक है 20 साल पहले हंस लिए ना उस पर, मीम बन गई ना उस पर, अब तो कुछ नया लिखवा लो. बट नहीं, इन्हें वही मिल्क करे जाना है. पहले जो किसी डायरेक्टर को असिस्ट कर रहे होते थे, उनका एक ये मोटिव होता था कि 1.5-2 साल में कुछ तो ये बारीकियाँ सीख लेंगे एंड देन वी गोना डू समथिंग ऑफ आवर ओन. हम अपना कुछ करेंगे. अभी जो लोग असिस्ट करते हैं, जो असिस्टेंट होते हैं सेट पे, 90% से अगर आप पूछो कि अपना खुद का कुछ इंडिपेंडेंट करना है, कि भाई कहाँ, अब तो मार्केट रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें अपनी जॉब बचानी है बस. दे आर डूइंग इट एज अ जॉब. कि ठीक है अब तो अपने ऊपर भी लोग हैं, अपने नीचे भी लोग हैं, और ठीक चल रहा है. कॉर्पोरेट स्लेव्स, ये ऑन सेट कॉर्पोरेट स्लेव्स होते हैं वहाँ पे सेट पे. ये अगले 20-25 साल भी असिस्टेंट का काम ही करना चाहते हैं. दे आर डूइंग इट एज अ जॉब. देयर इज़ नो पैशन लेफ्ट. अगर किसी में होता भी है तो वो स्टार्टिंग के 6 महीने में मार देते हैं ये लोग. अगर कोई पैशन के साथ घुसता तो है, लेकिन 6 महीने बाद मर जाता है वो पैशन असिस्टेंट का. फिर वो उसे जॉब की तरह कर रहे होते हैं. अगला रीज़न मुझे लगता है कि अभी जितने भी लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में, बीट राइटर, बीट डायरेक्टर, बीट एक्टर, बहुत कम लोग हैं जो लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ फिल्मों में आ रहे हैं, जिनके पास किस्से हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, कहानियों में पिरो के बताने के लिए. सब लोग फिल्में देख के फिल्में बना रहे हैं. एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू
मैच जो उनके हेड में रियलिटी है फिल्म देख के सब उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको इतने ज़्यादा मेटा जोक्स दिखाई देते हैं, मीम के रेफरेंस दिखाई देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो कुछ बचा नहीं है ना। ओरिजिनल तो तब आएगा जब लाइफ जिएंगे, ये अपने फ़ोन से बाहर, मूवीज़ से बाहर कुछ लाइफ जी के आएंगे। वो है ही नहीं लिव्ड एक्सपीरियंस। अब लिव्ड एक्सपीरियंस है नहीं तो कुछ नयापन नहीं आ पाता है, ना इनकी राइटिंग में, ना इनकी एक्टिंग में, ना इनके डायरेक्शन में कुछ। अगर आप पास्ट में जाके देखो, ये जो भी सिनेमा इवोल्व हुआ है या ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो उन लोगों की वजह से हुआ है जो अपने लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ आए हैं। चाहे आप बाहर के देशों में देखो, इंडिया में भी देखो, अगर आप गोल्डन पीरियड जो कहा जाता है बॉलीवुड का, गुरुदत्त, बिमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, ये जितने भी लोग थे, ये अपने लिव्ड एक्सपीरियंस के साथ बॉलीवुड में आए थे। ये कोई फिल्में देख के फिल्में बनाने नहीं आए थे। तो इनके पास जो अनुभव था लाइफ का, इनके पास बहुत कुछ था कहने के लिए लाइफ से। उसके बाद अगर आप देखो, फिर जो बेड़ा गर्क हुआ है बॉलीवुड का लेट 90s में, उसके बाद जो फिल्में कराए हैं, ये अनुराग कश्यप, आशुतोष गोवारिकर, तिग्मांशु धूलिया, राजकुमार हिरानी, ये लोग लाइफ का कुछ लेके आ रहे थे अपना। RGV, ये अपनी लाइफ की रियलिटी लेके आ रहे थे। ये सिनेमा देख के सिनेमा नहीं बना रहे थे, इनके पास एक्सपीरियंसेस थे। वो आजकल मुझे लगता है इंडस्ट्री के लोगों में मिसिंग है। अगला मुझे लगता है ये जो टिकट के प्राइजेस इतने महंगे हो गए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ फिल्म को अफेक्ट करेंगे, क्योंकि एट द एंड प्रोड्यूसर को भी अपना फ़ायदा देखना है, उसे भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर उसके बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन ही इतना नहीं होगा तो वो क्यों रिस्क लेगा। उसे फिर वही स्टार चाहिए, उसे फिर वही गारंटी चाहिए, उसे फिर वही फार्मूला बेस्ड फिल्में चाहिए, उसे फिर वही फ्रेंचाइजी को मिल्क करते हुए फिल्में बनानी है। तो अगर उसका रिटर्न ही नहीं आएगा, और रिटर्न क्यों नहीं आएगा, क्योंकि टिकट जो अभी इतने महंगे हो गए हैं। एक ये जो जब से मल्टीप्लेक्स आए हैं, अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, अगर आप 2 बंदे भी देखने जा रहे हो और गलती से आप अगर पॉपकॉर्न ले लेते हो, तो 2 बंदों का 1000 रुपये तो कहीं गए नहीं है आपके। एकदम से लग्जरी हो गया है ये पहले जो फिल्में देखने जाते थे, माय फादर यूज्ड टू टेल मी कि इट वाज अ कि फ़न एक्सपीरियंस, कि आज क्या है, आज खाली टाइम है, चलो फिल्म देखने चलते हैं। अभी क्या हो गया है, लग्जरी हो गया है फिल्म देखना, कि अरे महीने में 1 या 2 बार ही लोग फिल्म देखने जा पाते हैं। कि कोई बड़ी फिल्म आएगी ना, अपने अगर फेवरेट एक्टर की फिल्म आएगी, उसे ही देखने जाएंगे। भाई इतना ट्रैफिक है, कहाँ उसमें धक्के। पहले लोग लाइनों में लग के फिल्में देखते थे, क्योंकि अफोर्ड कर पाते थे, कॉमन मैन अफोर्ड कर पाता था फिल्म की टिकट्स। ये जो थिएटर की प्राइजेज़ एकदम से इन्होंने बढ़ा दिए, आम आदमी तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है जितने इन्होंने टिकट के प्राइजेज़ बढ़ाते हैं। वो वेट कर रहा होता है कि कब ये OTT पे आए, कब ये कहीं से पायरेसी से देख लूँ, कहीं से ऑनलाइन मिल जाए। छोटे कस्बों के और गाँव के लोग होते हैं, ये ऑनलाइन फिल्म के आने का वेट कर रहे होते हैं। ये फिल्म देखने जाते हैं कि खास कोई त्यौहार है, कि दिवाली, होली है, वहाँ पे ये लोग अफोर्ड कर पाते हैं टिकट के प्राइसेस की वजह से। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो मुझे लगता है कि यूनिक इंडिविजुअल वॉइसेस नहीं आ पा रही हैं बॉलीवुड में, या फिर टू पुट इट इन अ बेटर वे, यूनिक इंडिविजुअल वॉइसेस को आने नहीं दे रहे हैं ये लोग बॉलीवुड में। इन्होंने एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया है कि किसी भी इंडस्ट्री को ना हर 10-12 साल में एक बंच ऑफ फिल्म मेकर्स चाहिए होते हैं, बंच ऑफ यंग फिल्म मेकर्स चाहिए होते हैं, जो अपनी यूनिक इंडिविजुअल वॉइसेस को लेके फिल्में बनाने आएँ। उसी से सिनेमा इवोल्व होता है, ट्रांसफॉर्म होता है और इंडस्ट्री चलती है। बट बॉलीवुड में अगर मैं सोचने जाऊं तो पिछले 15-20 साल में मुश्किल से 1 या 2 नाम याद आते हैं आपको, जो अपनी इंडिविजुअल वॉइस लेके सिनेमा बनाने आए हैं, जिन्हें आपकी मूवीज़ देख के लगाए कि हाँ ये कुछ कहना चाहता है। लाइक आदित्य धर, अभी आदित्य धर आया है, या फिर आप नीतीश तिवारी कह सकते हो एक तरह से। ये 1-2 फिल्म मेकर ही मेरे जहन में आते हैं पिछले 15-20 साल में। एंड लाइक अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बेटर वे में समझा पाऊँ, अगर आप हिस्ट्री में जाओ, पास्ट में जाओ, अगर आप बॉलीवुड की भी या फिर किसी भी इंडस्ट्री की, लाइक फॉर एग्जांपल बॉलीवुड की हिस्ट्री में अगर हम चलें, तो वो जो गोल्डन पीरियड था 50s-60s का, जैसे कि उसमें वी हैड क्या बोलते हैं, वी शांताराम, विजय आनंद एंड गुरुदत्त। देन फिर उनके बाद की जनरेशन में वी हैड ऋषिकेश मुखर्जी, मनमोहन देसाई, बिमल रॉय। एंड देन फिर वो जो बेड़ा गर्क हुआ था लेट 80s और 90s में, देन फिर वी हैड फ्यू बंच ऑफ फिल्म मेकर जो अपनी वॉइसेस लेके आ गए थे, बीट अनुराग कश्यप, RGV, राजकुमार हिरानी, आशुतोष गोवारिकर, तिग्मांशु धूलिया। एकदम से बंच ऑफ यंग फिल्म मेकर अपनी यूनिक वॉइसेस के साथ आके इंडस्ट्री संभाल लेते हैं। बट
अभी पिछले 15-20 साल से वो मिसिंग है, ये आने नहीं दे रहे हैं यूनिक वॉइसेस को। अगर आप साउथ से कंपेयर करो, साउथ से कितना बढ़िया एग्जांपल, अगर साउथ की 4 इंडस्ट्रीज से अपने बॉलीवुड को कंपेयर करो, उसमें देखो पिछले 10-12 साल में कितने अच्छे अच्छे यंग सक्सेसफुल फिल्म मेकर्स आए हैं। और अपने बॉलीवुड में देखो, साउथ में अगर आप देखने जाओगे तो आपको कन्नड़ सिनेमा में कौन कौन यंग फिल्म मेकर्स आए हैं। कन्नड़ सिनेमा में आपको मिलेंगे रक्षित शेट्टी, ऋषभ शेट्टी, हेमंत राव। एंड अगर आप तमिल सिनेमा में देखो तो वहाँ पर आपको मिलेंगे लोकेश कनगराज, कार्तिक नरेन, वहाँ पर आपको मिलेंगे कार्तिक सुब्राज। अगर आप तेलुगु सिनेमा में आओ तो वहाँ पे आपको मिलेंगे संदीप रेड्डी वांगा, प्रशांत वर्मा, नाग अश्विन। और अगर आप बॉलीवुड में आओ तो बॉलीवुड में आपको सोचना पड़ता है कि कौन है। जैसे मैंने बताया आदित्य धर, नीतीश तिवारी, यही 1-2 नाम है। या फिर कई लोग बोल देंगे नीरज घईवान। नीरज घईवान भी फेस्टिवल के लिए फ़िल्में बनाते हैं। गाँव में कौन फिल्म मेकर वो है जो ऑडियंस तक पहुँच पाए। सो यही 1-2 नाम है। वहाँ पे अगर आप साउथ में देखो इतना बेटर सपोर्ट सिस्टम है। वहाँ पे कार्तिक नरेन करके लड़का है जिसने व्हेन ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड उसने अपना कॉलेज ड्रॉप आउट करके फ़िल्म बनाई थी D16 करके। एंड इंडस्ट्री के लोगों ने कितना भर भर के उसे सपोर्ट किया था। आप एक बार रिसर्च करके देखना। अगर यहाँ पे बॉलीवुड में कोई 21 साल का लड़का आउटसाइडर अपना कॉलेज ड्रॉप करके अपनी फैमिली का घर गिरवी रख के फ़िल्म बनाता है, वो रिलीज़ कर पाएगा? आपको लगता है उसे स्क्रीन लेने देंगे ये लोग? ये जो मोनोपोली बैठा रखे इन्होंने मुंबई में, ये स्क्रीन लेने देंगे उसे? पहले OTT आया था कोविड के टाइम पे, एक उम्मीद बंदी थी कि शायद अब यंग वॉइसेस आ पाएँ। वो भी अब व्यूवरशिप के चक्कर में स्टार चाहिए उसे भी फिल्मों में। पहले थिएटर में रिलीज़ करो तब लेंगे फिल्में। तो बहुत ही ख़राब कंडीशन में इस टाइम पे बॉलीवुड। सो व्हाट वी कैन डू राइट नाउ। तो एक 10-15 साल पहले बहुत अच्छी फ़िल्म आई थी जिसमें बहुत अच्छे फिल्म मेकर ने एक बहुत अच्छे एक्टर से एक बहुत अच्छा डायलॉग बुलवाया था कि ज़िंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ। दूसरा, जिम्मेदारी उठाओ बदलाव लाने की। सो दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग। आई एम मेकिंग माई फर्स्ट इंडी फीचर फिल्म। आई डोंट नो कि मैं रिलीज़ कर पाऊँगा कि नहीं, बट I'm making it without any support system, without any connection. We are still in pre-production and I'll keep updating you guys जैसे भी होता है. Till then, take care.